स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स ये है आज की दूसरी वीडियो। तो स्टूडेंट्स और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी YouTube चैनल पे हर दिन हम आपके लिए लेकर के आते हैं दो वीडियोस। सुबह वाली वीडियोस होती है स्टूडेंट्स आधुनिक भारत से रिलेटेड, और अब शाम वाली वीडियोज़ होती है स्टूडेंट्स साइंस से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स साइंस की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में लिए गए हैं टोटल 20 प्रश्नों को। तो स्टूडेंट्स 20 के 20 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक रोग में ऑप्शन नंबर ए ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी ऊतकों में फिनाइल एलेनिन घट जाती है, ऑप्शन नंबर सी मूत्र में शर्करा जाने लगती है, ऑप्शन नंबर डी मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ऊतकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर ए कैटेलेज, बी टायरोसिनेज, ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर डी कजेंथिन ऑक्सीडेज। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी टायरोसिनेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, एक वर्णांध पुरुष की पुत्री सामान्य हो सकती है, लेकिन फिर इस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए एक्स गुणसूत्र पर और प्रबल होता है, ऑप्शन नंबर बी वाई गुणसूत्र प्रबल होता है, ऑप्शन नंबर सी एक्स गुणसूत्र और सुप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी वाई गुणसूत्र पर और सुप्त होता है। अर्थात स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक्स गुणसूत्र के प्रबल होने या वाई गुणसूत्र के प्रबल होने पे उसका पुत्र वर्णांध हो सकता है, या वाई या एक्स गुणसूत्र के सुप्त होने पे वह पुत्र वर्णांध हो सकता है। तो इन दोनों में से इन चारों में से कौन सी कंडीशन होगी, आप सभी को इसका आंसर बताना है। तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी एक्स गुणसूत्र पर और सुप्त होता है, तो उस लड़की का पुत्र वर्णांध हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं को रक्त दे सकते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ओ एंड बी रक्त समूह है वर्ग को ये रक्तदान कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, आनुवंशिक लक्षणों के जीन समूहों को क्या कहते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जीनोटाइप्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, लिंग सहलगन वंशागति को पहचानने की विधि हो सकती है, जिसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो। अर्थात लिंग सहलगन वंशागति को पहचानने की विधि इनमें से यह होगी ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, अर्थात पुत्र माता के और पुत्रियां पिता के समान हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो संतानें कौन से वर्ग के रुधिर समूह के साथ जन्म लेती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी चारों वर्ग, अर्थात ए रुधिर वर्ग, बी रुधिर वर्ग, ए बी रुधिर वर्ग और ओ रुधिर वर्ग, इनमें से कौन से भी वर्ग में संतान जन्म ले सकती है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त है और माता हेटेरोजाइगस, तो बालक के हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए
0%, बी 50%, सी 75%, डी 100%। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 50%। अर्थात पिता के हीमोफीलिया ग्रस्त होने पे और माता के हेटेरोजाइगस होने पे बालक में हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना जो है 50% तक हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, खच्चर किसकी वर्ण संकर संतान होता है? तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने थंबनेल में भी इस क्वेश्चन को देखा होगा, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, घोड़ी और गधे को संकरण करवाने पे, अर्थात इन दोनों के संकरण कराने पे खच्चर का निर्माण होता है, अर्थात इन दोनों की संतान खच्चर प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा लक्षण लिंग सहलग्न नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सिकल सेल एनीमिया। अर्थात जैसा कि आपने कल वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि सिकल सेल एनीमिया में होता ये है स्टूडेंट्स की कोशिकाएं हंसिया आकार की हो जाती है। यह एक लिंग सहलग्न नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, रंजकहीनता पाई जाती है मानव की? ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रजातियों में, बी गोरी प्रजाति में, सी काली प्रजाति में, डी मंगोलों में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रजातियों में। अर्थात रंजकहीनता सभी मानव की सभी प्रजातियों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन होंगे तो ऑप्शन नंबर ए, आदि संतानें रंजकहीन होंगी। ऑप्शन नंबर बी, सभी संतानें रंजकहीन होंगी। ऑप्शन नंबर सी, 73% संतानें रंजकहीन होंगी। ऑप्शन नंबर डी, कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, सब संतानें रंजकहीन ही होंगी। अर्थात यदि माता पिता दोनों रंजकहीन है तो सब संतानें रंजकहीन होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, यदि एक रंजकहीन पुरुष सामान्य स्त्री से विवाह करता है और इनकी संतानें आदि सामान्य व आदि रंजकहीन होती है तो स्त्री है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, हेटेरोजाइगस सामान्य। अर्थात वह स्त्री हेटेरोजाइगस सामान्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, ऑटोसोम्स क्या होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, किस परिस्थिति में एक नारी भी वर्णांध हो सकती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, यदि उसका पिता वर्णांध और माता वाहक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकते हैं? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए एवं ओ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में होंगे। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 20, भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग किसके कारण हो सकता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, लाल रुधिराणुओं के अभिसंश्लेषण के कारण। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो एक बार फिर से स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो की क्विज कुछ ही समय पश्चात टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।